गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं रचना और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। तो फ्रेंड्स, अब जैसे कि कुछ ही दिनों में मानसून की बारिश शुरू होने वाली है। कई जगहों पर तो बारिश शुरू भी हो चुकी है और कई जगहों में शुरू होने वाली है। तो बारिश शुरू होने से पहले हमें अपने सभी पौधों में कुछ छोटे छोटे ऐसे ज़रूरी काम करने होते हैं जिनसे कि पौधे पूरी बारिश हरे भरे भी रहें और स्वस्थ भी रहें। तो आज मैं आपको अपने फेवरेट गुड़हल के पौधे के बारे में जानकारी दूंगी कि हमें ऐसे कौन कौन से ज़रूरी काम अपने गुड़हल के पौधे में बारिश से पहले करने हैं ताकि उनमें अच्छा विकास भी हो और हरे भरे भी हो जाएं और उनमें ढेरों कलियां भी बने और फूल भी आए। ना ही उसमें कोई पत्ती पीली होकर झड़े और ना ही उसमें कोई कली भी पीली होकर झड़े। इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लगातार पानी पड़ने से देखिए फ्रेंड्स, गुड़हल के पौधों में, मिट्टी में, पत्तों में, फूलों में, जड़ों में, सभी में बहुत सारी तरह की समस्याएं आती हैं। इन सब समस्याओं के बारे में भी आज मैं डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको अपने गुड़हल के पौधे में करना है कि आपके गमले की मिट्टी में जितने भी तरीके के जंगली पौधे निकले हैं, घास निकली है, उन सबको आपको गमले में से, मिट्टी में से साफ़ कर देना है। और ध्यान रखिए कि इनको ऊपर से नहीं तोड़िए, बल्कि इनको जड़ के साथ खींच के अलग करके आप अपनी मिट्टी को पहले पूरा साफ़ कर लीजिए। ये जंगली घास और जो जंगली पौधे हमारे प्लांट की मिट्टी में निकल आते हैं, ये हमारे प्लांट का सारा एक्स्ट्रा फूड और जितना भी न्यूट्रिशन है वो सब खा जाते हैं। और नतीजा ये होता है कि हमारे पौधों को जितना न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, जितना न्यूट्रिशन उन्हें मिलना चाहिए, उतना न्यूट्रिशन उन्हें नहीं मिल पाता है और उनका ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है या फिर रुक जाती है। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम इन सभी वीड्स को और जंगली घास पौधों को हम गमले में से साफ़ करके हटा दें। अगर आपने गर्मियों में मिट्टी में मॉइस्चर बनाकर रखने के लिए अपने गमले की मिट्टी के ऊपर किसी भी मीडियम से मल्चिंग की है, जैसे कि राइस हस्क यूज़ किया हो या फिर कोकोपीट यूज़ किया हो या फिर सूखी पत्तियों से मल्चिंग की हो, तो बारिश से पहले ही आपको उस मीडियम को हटा देना है और मिट्टी के ऊपर से पूरा हटा देना है। देखिए, जैसे मैंने अपने गमले में, गुड़हल के गमले में राइस हस्क से ऊपर मल्चिंग कर रखी थी गर्मियों के मौसम में, तो अब मैं उसको पूरा हटा के साफ़ कर देती हूँ ताकि उसमें कहीं भी पानी अब बिल्कुल भी इकट्ठा ना हो। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बारिश के मौसम में लगातार पानी गिरने से पानी उसमें जमा होने लगता है और धीरे धीरे उसमें फंगस लगने का भी डर हो जाता है। वैसे देखिए फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में फंगस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, बट उसको कंट्रोल करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके लिए हम पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर्स लें और अपने गुड़हल के गमले को हर तरह से तैयार करें कि बारिश के मौसम में उसको कोई नुकसान ना हो। और भी कई टाइप के कीड़ों का खतरा पानी रुके रहने से गमले में, मिट्टी में बढ़ जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मिट्टी के ऊपर से सारा मीडियम भी हटा दें। नेक्स्ट जो आपको ज़रूरी काम करना है अपने गुड़हल के पौधे में, वो है कि आप अपने गमलों के ड्रेन होल्स को चेक कर लीजिए। और अगर वो ड्रेन होल्स ओपन हैं तब तो ठीक है, बट अगर वो ड्रेन होल्स बंद हो गए हैं तो उन्हें फिर से आप एक स्क्रू ड्राइवर या फिर कोई लंबी डंडी की हेल्प से उसको खोल लीजिए। ये बहुत ज़रूरी काम है फ्रेंड्स। देखिए, अगर ड्रेन होल नहीं रहेगा तो पानी मिट्टी में ही रुका रहेगा, नीचे से निकलेगा नहीं। और ज़्यादा देर तक पानी अगर मिट्टी में रुका रहेगा तो कई तरीके के नुकसान आपके पौधे को पहुंच सकते हैं। सबसे पहले तो उसकी जड़ें गलेंगी और उसमें फंगस अटैक होने का सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि उसमें धीरे धीरे आप देखेंगे कि गुड़हल के पौधे की सभी पत्तियां धीरे धीरे पीली होने लगेंगी और झड़ने लगेंगी। और अगर पत्तियां पीली ना भी हो, उनमें कली बन भी जाए, तो आप देखेंगे कि कली भी जो है वो पीली हो के गिरने लगेंगी, फूल नहीं बन पाएंगी। ये सारे जो चीज़ें होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि उसमें पानी एक्सेसिव जो है वो अंदर जमा हुआ है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम गमले की ड्रेन होल को कायदे से चेक करें।
नेक्स्ट जो आपको इस समय अपने गुड़हल के पौधों में ज़रूर कर लेना है वो है कि आप अपने पौधों की सॉफ्ट प्रूनिंग करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुड़हल के पौधे में ढेर सारे फ्लावर्स आएँ बारिश होने के बाद, तो उसके लिए सॉफ्ट प्रूनिंग करना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप अपने पौधे की जितनी भी लंबी लंबी ब्रांचेस आपको दिख रही हैं, उन सभी ब्रांचेस को थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से कट कर दीजिए, मतलब उनको प्रून कर दीजिए। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि आप गलती से भी गमले वाले गुड़हल के पौधों को हार्ड प्रून बिल्कुल भी मत करिएगा। और देखेंगे आप कि कुछ समय के बाद ही जहाँ से आपने प्रून किया है, कट किया है, वहाँ से नई नई ब्रांचेस बनने लगेंगी और फिर धीरे धीरे उनमें ढेर सारी कली बनेंगी और वो फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट अब हमें अपने गुड़हल के पौधे में कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र भी डालने होंगे बारिश से पहले, जिससे कि पौधों में अगर किसी भी तरह के पोषक तत्वों की कमी हो तो वो पूरी हो जाए और बारिश आते ही वो अच्छे से और बहुत तेज़ी से ग्रो भी करें। तो ऐसे में हमें सबसे पहले जो इसमें डालना है वो है सीवीड एक्सट्रैक्ट। सीवीड एक्सट्रैक्ट में फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए, विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये सीवीड एक्सट्रैक्ट आप 1 स्पून पर लीटर ऑफ वाटर में मिला के आप अपने गुड़हल के पौधे में मिट्टी में डालिए और जब बारिश आ जाए तो आप इसको ग्रैन्यूल फॉर्म वाला सीवीड एक्सट्रैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और जो हमको इसमें डालना है वो है नीम खली। नीम खली आप 2 मुट्ठी अपने 12 इंच के गमले में मिट्टी में मिक्स कर दीजिए, हल्की सी गुड़ाई करके। ये एक फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का काम करता है फ्रेंड्स। ये इसको डालने से आप देखेंगे कि छोटे मोटे कीड़े और जो फंगस है इससे हमारे पौधे का और मिट्टी का बचाव होता है। और जो मैं इसमें फ़र्टिलाइज़र मिला रही हूँ वो हैं घरेलू फ़र्टिलाइज़र्स जो मैंने घर में बना के रखे हैं। पहले तो है ये बनाना पील फर्टिलाइज़र, जो कि मैंने घर में ही बनाना पील को सुखा के पीस के रखा हुआ है। 2 चम्मच बनाना पील फर्टिलाइज़र लिया है मैंने और 1 चम्मच चाय की पत्ती है। यूज्ड भी ले सकते हैं, अनयूज्ड भी ले सकते हैं। इन दोनों को भी हम अपने गुड़हल के पौधे की मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देखेंगे कि अभी से आप अगर ये फर्टिलाइज़र आप अपने मिट्टी में डालेंगे तो आपको रिज़ल्ट्स भी बहुत जल्दी और अच्छे मिलेंगे। तो इतनी सब तैयारी अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में कर लेंगे, सभी तरह के फर्टिलाइज़र्स जो मैंने आपको बताए हैं वो आप अभी से दे देंगे, तो पूरी बारिश आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा मॉनसून आपके गुड़हल के पौधे बहुत हेल्दी भी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और बहुत सारी उसमें कलियाँ भी आएंगी और फ्लावर्स भी बनेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करिए और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।